तीन काम अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। एक, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी मुआफ कर देना और किसी के गुनाह पर पर्दा करना। जब सोने का इरादा हो तो नीम गर्म पानी के 2 घूंट पी लिया करो, नींद जल्दी और पुरसुकून आएगी। पेट की चर्बी, वजन में ज्यादा और मर्दाना कमजोरी का इलाज सिर्फ एक फल खाने से है और वो है जामुन। जो लोग ज्यादा देर बैठे रहते हैं, वर्जिश नहीं करते, उनको फालिज का खतरा ज्यादा होता है। रंग गोरा करने के लिए कलौंजी को दूध में पीसकर हल्का सा गर्म करें और रात को सोने से कबल चेहरे पर मालिश करें। सुबह उठकर किसी मियारी साबुन से चेहरे को धो लें, स्याह रंगत साफ हो जाएगी। नाज़रीन, माथे पर हाथ रखकर मत बैठा करो, इससे घर में नहुसत आती है। कद्दू का सालन खाने से फालिज की बीमारी करीब नहीं आती। दाढ़ी रखने वाले अफराद को कुव्वत बा में कभी कमी नहीं आती। घोड़े की सवारी करने से कमर का दर्द कभी नहीं उठेगा। दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर पी लिया करो, चेहरे की शादाबी 80 साल तक बरकरार रहेगी। घर में मर्दों का हाथ पर मेहंदी लगाना घर में रिस्क तंग कर देता है। जानबूझकर चूंटियों के ऊपर से गुजरना रिस्क को तंग कर देता है। किबला शरीफ की तरफ मुंह करके थूकने से रिस्क कम हो जाता है। सब्ज रंग गौर से देखने से नजर तेज होती है। सफेद रंग के कपड़े पहनने से शख्सियत में निखार आ जाता है। जिस घर में औरतें बालों को संवार कर और सर पर दुपट्टा लेकर खाना बनाती हैं, उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते और खाने का जायका भी बेहतरीन बनता है। चावल खाकर दूध पीने से पेट खराब हो जाता है। पॉपकॉर्न सेहतमंद तरीन खाने की चीज है। ये हड्डियों और दांतों के लिए अच्छा है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल खाएं। ये चर्बी को दूर करता है, कब्ज दूर करता है। दिन में 3 मरतबा आहिस्ता और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस जरूर किया करें, इससे दिमाग पुरसुकून हो जाता है। घर में सांप बच्चे पैदा करे तो घर में मुसीबतें आती हैं। घर में मक्खियां ज्यादा हों तो बीमारियां आती हैं। आपका मैदा तब नकारा हो जाता है जब आप खाने के बाद पानी पीते हैं। सुबह को जल्दी जल्दी चल लिया करो, कभी दिल की बीमारी नहीं होगी। अगर गुस्सा आ जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, गुस्सा जाता रहेगा। जिस औरत या मर्द की उम्र 40 साल हो जाए, वो चुकंदर और माल्टे का रस ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया करें। जो भी दवा और जो भी चीज जुबान को कड़वी महसूस हो तो समझ जाएं कि इसमें सेहत और खूबसूरती के हजारों ज़खायर हैं। मटर खाने से जिल्द नरम मुलायम रहती है। अगर पेट की कोई बीमारी हो तो अपने घर में मसूर की दाल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अखरोट खाने के बाद चाय मत पिएं, ये खाने का बाइस बनेगी। अंदरूनी चोट का दर्द खत्म करने के लिए पानी में नमक मिलाकर गर्म करें और चोट वाली जगह पर लेप करें, दर्द में कमी आएगी। सिरके को गर्म कर लें और फिर इसे दवा की मानंद बूंद बूंद करके कान में टिपकाएं, कान का दर्द खत्म हो जाएगा। गर्दन पर तेल लगाने से सुस्ती दूर हो जाती है। नाक में तेल डालो, वजन कम हो जाता है। टांगों पर तेल लगाने से जिस्म की खुश्की नहीं होगी। जिनको बलगम की शिकायत रहती हो वो बैंगन का सालन खाएं। रोजाना 4 खजूरें खाने से कमजोरी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अगर वजन बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना केले खाकर ऊपर से नीम गर्म दूध पिएं। अगर किसी को जुकाम हो जाए और घर के दूसरे लोग जुकाम के वायरस से बचना चाहें तो प्याज को 4 हिस्सों में काटकर प्लेट में रखकर कमरे में रख दें। उस कमरे में बैठने वालों को जुकाम नहीं होगा। नाज़रीन, दोपहर को 1 घंटे की नींद दिमागी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती है। शादी में रुकावट का मसला। नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ और 1 मरतबा सूरह मरियम की तिलावत करें। मकसद पूरा होने तक ये अमल करें। बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहने से नजर तेज हो जाती है। खीरा ज्यादा खाया करो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। खुश्क रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है। मीठे मशरूबात ज्यादा पीने से ग्रेस किया करो। नहाते वक्त बदन पर तेल लगाने से सुस्ती दूर हो जाती है। मुस्कुराहट जिंदगी के 7 साल बढ़ा देती है। जमाई हमेशा दूसरे की नकल करती है।
रोजाना 1 लीमू खाने से मोटापा कम होता है। दवा खाने के फौरी बाद नहीं लेटना चाहिए। चावल उबालकर खाने से रंग खूबसूरत होता है। खाना खाने के बाद सौंफ की धुनी लेने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। ऊन का गोश्त खाने से फालिज वाला मरीज भी ठीक हो जाता है। नाज़रीन, आलू उबालकर खाने से मोटापा दूर होता है। फकीर घर पर आ जाए तो उसको किसी सूरत खाली हाथ ना लौटाओ, रिज्क की तंगी कभी नहीं होगी। प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने से और सुबह उठकर परिंदों के लिए पानी रखने से रिज्क आता है। घर में बकरियां ले आओ, उनके खाने पीने का इंतजाम करो, रोजी आने से कोई नहीं रोक सकेगा। यतीमों और गरीबों की हर हाल में मदद करो। खाने से पहले सलाद खाएं, ये खाना हजम करने में मदद देती है। रात को दूध पी लिया करो, रंग कभी खराब नहीं होगा। बैठकर पानी पीने से अक्ल में इजाफा होता है। अगर नज़ला जुकाम जान न छोड़ रहा हो तो हरी प्याज की खुशबू सूंघने से नज़ला जुकाम खत्म हो जाता है। जिसने शहद की चिस्की 3 रोज सुबह सवेरे निहार मुंह लेने का तरीका इख्तियार कर लिया, उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकेगी। गर्म पानी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। आंख, कान और गले की बीमारियों में गर्म पानी अक्सीर का काम करता है। औलाद नरीना के लिए बेटे की नियत करके सूरह कुरैश बावजू सारा दिन खुला पढ़ें। इंशाअल्लाह नरीना औलाद पैदा होगी। मियाँ बीवी दोनों इस अमल को करें। जो लोग 8 घंटे से कम सोते हैं, जहन ज्यादातर डिप्रेशन और बेचैनी का शिकार रहता है। हम जितने खुश रहेंगे, हमको नींद की उतनी ही कम जरूरत पड़ती है। जो जाहिलों की सोहबत में रहता है, उसकी अक्ल खराब हो जाती है। जो अक्लमंद लोगों की बातें गौर से नहीं सुनता, उसकी अक्ल मर जाती है। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके सर में कभी खुश्की ना पैदा हो और जुएं ना पैदा हो तो चंबेली का तेल इस्तेमाल कर लिया करें। सोने से पहले कंघा कर लिया करो, बालों के गिरने की बीमारी कभी नहीं होगी। जिसका पेट भैंस की तरह भर चुका है, लहसुन का तेल अपने अंगूठे पर लगाकर अपने नाक में लगा दें। 10 दिनों में चर्बी बिल्कुल साफ हो जाएगी। भूख को बढ़ाने के लिए खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आधा चम्मच हल्दी दूध के साथ पीते रहने से तड़पते हुए की तकलीफ दूर हो जाती है। मछली के इस्तेमाल से अंधे लोगों की नजर भी ठीक हो जाती है। ब्लड प्रेशर कम हो जाने की सूरत में मरीज को बिठा कर पानी पिलाओ और कुछ नमकीन खाने को दो। जब माहवारी आए तो मटर के दाने खाएं। तेज मसाले खाने से एलर्जी हो जाती है। जमीन पर सोने से कमर दर्द चला जाता है। 3 सब्जियां ऐसी हैं जिनके खाने से 40 साल वाला मर्द भी 19 साल का जवान नजर आएगा। बैंगन, खीरा और कद्दू खाया करो, यह आपको हमेशा जवान रखेंगे। नाज़रीन, महंगे शैम्पू से जान छुड़ाएं और ये आजमाएं। सरसों का तेल 1 चम्मच और दही 2 चम्मच मिलाकर सर पर लगाने और मसाज करने से चंद दिनों में खुश्की का जड़ से खात्मा हो जाता है। लहसुन का पानी कॉटन पर लगाकर दाढ़ के सुराख में रख दें। इंशाअल्लाह 2 मिनट में दाढ़ दर्द खत्म हो जाएगा। काजू का ज्यादा इस्तेमाल ज़ियादतीस के मरीजों के लिए फायदेमंद है। पाखाना खुलकर ना आए तो इमली का अचार खा लें। पानी को हमेशा 3 सांसों में पीने वाले इंसान को कभी फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। अगर ज्यादा वजन खींचने की सूरत में पट्टों में खिंचाव बढ़ जाए तो हल्दी दूध में डालकर पीने से आराम आ जाता है। दवा खाने के थोड़ी देर बाद तक पैदल चलने से ग्रेस करना चाहिए। अगर आप रात को सोते वक्त ख्वाब नहीं देखते तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। जो औरतें अपने बालों में कद्दू का तेल लगाती हैं, उनका दिमाग तेज हो जाता है। दिल की घबराहट होने लगे तो अमरूद खा लिया करो। निहार मुंह अजवा खजूर दूध के साथ खाने से दिल के अमराज में अफाका होता है। थोड़ी सी अदरक चबा लेने से खराब गला खुल जाता है और आवाज ठीक हो जाती है। शर्मगाह के बाल साफ किए बगैर मुबाशरत करने से बांझपन की बीमारी हो जाती है। अगर पेशाब हल्के पीले रंग का आए तो जान लीजिए कि आप अंदरूनी तौर पर फिट फाट हैं। आड़ू के दरख्त के साए तले आने से मिर्गी के मर्ज से छुटकारा मिल जाता है।
आम के जूस का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है। जुड़वा बच्चों की ख्वाहिश रखते हो तो केले का मिल्क शेक बनाकर पी लिया करो। खाना खाने के फौरन बाद अगर आपको नींद आने लगे तो आपको ज़हनी तौर पर सुकून की ज़रूरत है। पेट में दर्द की प्रॉब्लम है तो निहार मुंह दही खाओ। दही और आड़ू एक साथ खा लिए जाए तो पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। घर में लकड़ी की बनी हुई चीजों की सफाई नमकीन पानी के साथ करें। दही के ऊपर वाली बलाई कील मुहासों पर लगाएं। कील मुहासे 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। सोते वक्त एक अमरूद खा लिया जाए तो डिप्रेशन का मर्ज दूर हो जाता है। नाज़रीन, औरत को जैतून के तेल के चंद कतरे पिलाकर मुबाशरत करने से हमल जल्दी ठहर जाता है। मुबाशरत के फौरी बाद थोड़ा सा गुड़ चिटाएं। कम उम्र में जो लोग शादी कर लेते हैं ऐसे लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते। निहार मुंह केला खाने से ज़हनी दबाव और बेचैनी खत्म हो जाती है। साग में अगर मक्खन शामिल कर लिया जाए तो रात को बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। अगर आंखों में दर्द की प्रॉब्लम है तो ये नज़र की कमजोरी होने की निशानी है। नाज़रीन, जुकाम होना बर्स की बीमारी से निजात दिलाता है। अगर शहद उतारना हो तो लाल रंग का कपड़ा पहन ले, कभी शहद की मक्खियां डंक नहीं मारेंगी। अगर आप थकावट महसूस करने लगे तो पानी में नमक शामिल करके पी लें। अपने दोपहर के खाने के अंदर सलाद और प्याज का इस्तेमाल कर लिया करें। यह आपको मौसमी असरात से महफूज रखेंगे। अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी आड़ू खा लेते हैं तो ये आपके जोड़ों के दर्द से दूर रखेंगे। आड़ू मैदे के लिए भी नहायत मौजूद फल है। निहार मुंह इमली वाला शरबत पी लेने से 2 महीनों के अंदर मोटापा दूर हो जाता है। जो लोग कद्दू शौक से खाते हैं ऐसे लोगों को पुरसुकून नींद आती है। अगर आपको ज़हनी थकावट रहती हो तो गोश्त की जगह सलाद खाना शुरू कर दो, आपको ज़हनी सुकून हासिल हो जाएगा। जामुन खा लिया करो, ये पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। हल्दी का इस्तेमाल जिगर को ख़राब होने से बचाता है। अगर आपको पेशाब करते वक्त जलन महसूस हो तो पेशाब करने से पहले 1 गिलास ठंडे पानी का पी लो। कलौंजी के अंदर सिरका शामिल करके खाया करें, बदन पर फोड़े निकलना बंद हो जाते हैं। तुलसी के पत्तों को उबालकर सर को धो लेने से सर का दर्द ठीक हो जाता है और सर की खारिश दूर हो जाती है। पुदीने और तुलसी के पत्तों को पीस लें, फिर इसका रस चेहरे पर लगाएं। कुछ ही दिनों के अंदर छाइयाँ दूर हो जाएंगी। मेथी की सब्जी कमर के दर्द के लिए बेहतरीन है। जिन अफराद का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ऐसे लोग कायदाना सलाहियत के मालिक होते हैं। जो औरत खाना बनाते वक्त या वदूदू या लतीफ़ों का विर्द करे उसके घर की लड़ाइयाँ, बीमारियाँ, झगड़े, आपस में नचाकियाँ सब खत्म हो जाते हैं और घर के अंदर मोहब्बत, प्यार, सुकून और चैन आ जाता है। ऐसे लोग हमेशा मैदे की बीमारी का शिकार रहते हैं जो रोटी तेज तेज खाते हैं। अगर आप रात को दांत साफ करके सोते हैं तो 80 साल तक आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा और ना ही आपके कभी दांत कमजोर होंगे। रात को खाली पेट दौड़ लें तो 50 साल तक दिल की नसें कमजोर नहीं होंगी और ना ही दिल के दौरे का खतरा होगा। रात के वक्त खजूर खा लिया करो, कभी मैदे का कैंसर नहीं होगा और ना ही मैदा खुश्क होता है। अगर आप दिन भर काम करते हो और थकावट महसूस होती है तो रात को बकरी का दूध पी लिया करो। रात के वक्त अदरक वाला पानी पीने से 70 साल तक खून गाढ़ा नहीं होगा और दिल सेहतमंद रहेगा। याद रखिए, तली हुई ग़िज़ाएं भारी और हजम करने में मुश्किल होती हैं, जो अफार बदहज़मी और तकलीफ का सबब बन सकती हैं। माँ और बच्चे का बेहतरीन प्यार छाती का दूध पिलाने से शुरू होता है। जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं वो अजवाइन को यखनी में डालकर इस्तेमाल करें। इससे दूध में इजाफा होगा और बच्चे का पेट भी खराब नहीं होगा। फर्श पर रोगन के धब्बे पड़ जाने की सूरत में तेल से साफ कर लिया करें। सोते वक्त रात को पुदीने के चंद पत्ते चबाने से बुरे ख्वाब नहीं आते। जो लोग गुर्दे के मरीज हैं उन्हें केले का हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज्यादा खाने वाला इंसान सुस्त ही रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने और फूंक मारने से मना फरमाया है। नापाकी की हालत में खाना बनाने वाली औरत घर में गुर्बत ले आती है।
लहसुन छीलने के लिए अगर इन्हें तोड़कर धूप में रख दिए जाएं, इसके बाद छीलें तो वो आसानी से छिल जाते हैं। अगर आपके पाँव में दर्द है तो जैतून के तेल से मालिश करें। किशमिश को रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल करें। किशमिश इंसान के लिए बेहतरीन चीज़ है। नाज़रीन, अगर आप अपने चेहरे को दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद रखना चाहते हैं तो हमेशा एक किस्म का ही साबुन इस्तेमाल किया करें, क्योंकि अलग अलग साबुन इस्तेमाल करने से आपके चेहरे को काफ़ी हद तक नुकसान होता है। अगर आपके नाखूनों में सफ़ेद निशान हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं तो रोज़ाना निहार मुँह पानी में कैल्शियम मिलाकर पीने से बहुत ही जल्दी आफाका होगा और निशान तेज़ी से घटने लगेंगे। छाती टाइट करने के लिए ख़वातीन को चाहिए कि रात को सोने से पहले जैतून के तेल की मालिश छाती पर करके सोए और खाने में दूध और अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और इसके साथ ज़ीरा और मेथी दाना दोनों को हम वज़न मिलाकर रात को सोते वक्त आधा चाय का चम्मच दूध के साथ लें। सर्दी में कभी भी पंखे वाला हीटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस हीटर से निकलने वाली हवा सीधा आपके दिमाग पर असर करती है और इससे दिमागी मसला हो सकता है। अगर आपको जिगर की बीमारी है तो कभी भी ठंडी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।